आज हम आप लोग को ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड के बारे में बताएंगे कि पेड़ पौधों में फूड का ट्रांसलोकेशन कैसे होता है। जो फोटो एसिमुलेट है, फोटोसिंथेसिस के बाद जो शुगर बन रही है वो प्लांट में कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रही है। तो ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड को एक साइंटिस्ट थे मंच, उन्होंने सर्वप्रथम बताया, इसीलिए इसको मंच हाइपोथेसिस भी कहते हैं। ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड को क्या कहते हैं? मंच हाइपोथेसिस। चूंकि ट्रांसलोकेशन में एक प्रेशर क्रिएट होता है जिसे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर या टर्गर प्रेशर कहते हैं, ठीक है, तो इसीलिए इसको प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। अभी बताएंगे कैसे होता है। प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस भी कहते हैं। इसका एक नाम और है, ठीक है, उस नाम को कहते हैं मास फ्लो हाइपोथेसिस। या इसको कह सकते हैं फ्लोएम लोडिंग एंड अनलोडिंग। फ्लोएम लोडिंग एंड अनलोडिंग। कई नाम से ही जाना जाता है, ठीक है। या कह सकते हैं सोर्स एंड सिंक हाइपोथेसिस। सोर्स एंड सिंक हाइपोथेसिस। तो बहुत आसान है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम इसी पे आते हैं, सोर्स ऑफ सिंक क्या होता है, ठीक है। यदि हम किसी प्लांट को देखें, ये रूट हो गई और ये लीफ है, ठीक है। तो लीफ पे क्या होगा? लाइट पड़ेगी, और लाइट पड़ेगी जब इस पे तो यहां फोटोसिंथेसिस होगा, ठीक है। लीफ पे क्या होगा? फोटोसिंथेसिस होगा, और फोटोसिंथेसिस के फलस्वरूप यहां क्या बनेंगे? ग्लूकोज, ठीक है। तो फूड कहां बन रहा है? लीफ में बन रहा है। तो ये लीफ जो होती है ये यहां पे सोर्स कहलाती है। क्या कहलाएगी? सोर्स। सोर्स के रूप में व्यवहार करेगी। और जो ग्लूकोज बनेगा, ठीक है ना, फोटोसिंथेसिस के फलस्वरूप, वो एक स्थान से दूसरे, प्लांट के एक स्थान से दूसरे स्थान पर, मान लीजिए यहां कोई फूड भी लगा है, फल भी लगा है, फ्रूट है, ठीक है, तो इस लीफ से इस लीफ में या इधर उधर, मतलब कहीं भी फूड जा रहा है, ठीक है, स्टोरेज पार्ट में, चाहे फ्रूट में इकट्ठा हो रहा है चाहे रूट में आ रहा है, तो यहां से जो भोजन आएगा, ठीक है, वो ग्लूकोज फॉर्म में नहीं आता है। वो किस रूप में आता है? ट्रांसलोकेट होगा। यहां बना तो ग्लूकोज, सिंथेसिस हुआ ग्लूकोज, लेकिन ट्रांसलोकेशन होगा किस रूप में? सुक्रोज के रूप में, ठीक है। सुक्रोज जो होता है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। कैसा है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर। और आप जानते हैं अगर नॉन रिड्यूसिंग शुगर है सुक्रोज, तो ये क्या करेगा? ट्रांसलोकेशन जब होगा तो किसी से रिएक्ट नहीं करेगा। जबकि ग्लूकोज या अन्य फॉर्म अगर ट्रांसलोकेट होते हैं तो वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, OH ग्रुप के कारण हाईली रिएक्टिव होते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं। इसीलिए ग्लूकोज फॉर्म में ट्रांसलोकेशन फूड का नहीं होगा। किस रूप में होगा? सुक्रोज के रूप में, ठीक है। और सुक्रोज के रूप में आकर भोजन यहाँ फ्रूट में या रूट में इकट्ठा होगा, किस रूप में? स्टार्च के रूप में। तो यहां एक चीज आप जान गए कि भोजन जो होता है वो बनता है किस रूप में? ग्लूकोज के रूप में। ट्रांसलोकेशन किस रूप में हो रहा है? सुक्रोज के रूप में। और स्टोर किस रूप में होता है? स्टार्च के रूप में। अब दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जो फूड का ट्रांसलोकेशन हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है? कंडक्टिंग टिश्यू क्या है, ठीक है। तो कंडक्टिंग टिश्यू जो यहां पे है वो क्या है? फ्लोएम। कंडक्टिंग टिश्यू यहां पे क्या है? फ्लोएम के थ्रू होता है। फूड का ट्रांसलोकेशन किसके हो रहा है? फ्लोएम के थ्रू, ठीक है। ये भोजन ऊपर भी जा रहा है, यहाँ स्टोर हो रहा है, यहाँ स्टोर हो रहा है, और जरूरत पड़ने पे मान लीजिए यंग लीफ ही यहां बन रही है टिप पर, तो इसको भी भोजन चाहिए, तो हो सकता है यहां से भी भोजन चला जाए, रूट में इकट्ठा है वहां से इकट्ठा भोजन चला जाए। तो भोजन का ट्रांसलोकेशन क्या है?
बैकवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में होता है। ठीक है, या इस तरफ हो सकता है। तो मल्टी डायरेक्शनल या इसको बाई डायरेक्शनल भी कह सकते हैं। तो फूड का जो मूवमेंट है क्या है, एक तरह से बाई डायरेक्शनल है। ठीक है, अगर फ्लोएम को देखें तो फ्लोएम कई कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, जैसे स्यूब ट्यूब, ट्रांसलोकेशन फ्लोएम के थ्रू होगा। फ्लोएम को पहले जाने, स्यूब ट्यूब, कंपेनियन सेल, तीसरा जो पार्ट है फ्लोएम फाइबर, और लास्ट पार्ट है फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो इस तरह हम देखें कि फ्लोएम के कितने पार्ट हो गए, 4। स्यूब ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेन्काइमा। इसमें एक महत्वपूर्ण चीज यह है कि अगर एंजियोस्पर्म को देखें, किसको देखें, एंजियोस्पर्म को, तो उसमें क्या पाया रहा, स्यूब ट्यूब। एंजियोस्पर्म में क्या पाया जाता है, स्यूब ट्यूब। जबकि अगर जिम्नोस्पर्म को देखें तो जिम्नोस्पर्म में स्यूब ट्यूब ना पाया जाकर, स्यूब ट्यूब नहीं पाया था, स्यूब ट्यूब एब्सेंट होगा। स्यूब ट्यूब के स्थान पे स्यूब सेल पाई जाती है। तो क्वेश्चन ज्यादा पूछता है कि स्यूब ट्यूब किसमें एब्सेंट होती है, जिम्नोस्पर्म में। अगर स्यूब ट्यूब एब्सेंट है तो क्या पाया जाएगा, स्यूब सेल। अगला इंपॉर्टेंट चीज है कि स्यूब ट्यूब में भोजन का ट्रांसलोकेशन एक प्रोटीन के द्वारा होगा, या प्रोटीन भाग लेगी, उसे कहेंगे पी प्रोटीन। और पी प्रोटीन जो होती है जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट होती है। ठीक है, अगर हम स्यूब ट्यूब के स्ट्रक्चर को देखें तो इसकी ये दीवार है, इसको कहते हैं स्यूब प्लेट। क्या कहते हैं, स्यूब प्लेट। जो स्यूब प्लेट होती है स्यूब ट्यूब में, वो परफोरेटेड होती है, छिद्रयुक्त होती है। ठीक है, तो हम देखते हैं एंजियोस्पर्म में स्यूब ट्यूब में स्यूब प्लेट पाई जा रही है। क्या पाई जा रही है, स्यूब प्लेट। जबकि इसमें क्या होगा, जिम्नोस्पर्म में स्यूब प्लेट एब्सेंट होगी। स्यूब प्लेट क्या होगी, एब्सेंट होगी। ठीक है, एंजियोस्पर्म में कंपेनियन सेल पाया जाता है। और जबकि जिम्नोस्पर्म में कंपेनियन सेल के स्थान पर क्या पाया जाएगा, एल्ब्यूमिनस सेल्स। एल्ब्यूमिनस सेल। ठीक है, तो इस तरह हम जान गए फ्लोएम के बारे में कि फ्लोएम के कौन कौन से पार्ट हैं, और एंजियोस्पर्म में क्या पाया रहा है, जिम्नोस्पर्म में क्या पाया रहा है। इसमें भी क्वेश्चन आ जाता है कि पी प्रोटीन कहां पाया रहा है। ठीक है, एंजियोस्पर्म में या जिम्नोस्पर्म में। क्या काम है पी प्रोटीन का, भोजन के ट्रांसलोकेशन में। ठीक है, तो एक हम बेसिक जान गए फ्लोएम के बारे में, एक हम यहां जान गए लीफ क्या होता है, सोर्स के रूप में काम करता है। ठीक है, फ्रूट हो गया, रूट हो गया, ये जो है जहां भोजन का स्टोरेज होगा, जैसे रूट, फ्रूट या कोई ग्रोइंग पार्ट है, ये सब किस रूप में व्यवहार करते हैं, सिंक के रूप में। ठीक है, ये सोर्स क्या हो गया, लीफ सोर्स, और ये सिंक। तो बहुत बार क्वेश्चन यही पूछा गया है कि एक ग्रीन प्लांट में सोर्स क्या होता है, तो ग्रीन लीफ सोर्स होती है। सिंक क्या होता है, जहां फूड का स्टोरेज होगा। ठीक है, फ्रूट में, रूट में, ग्रोइंग पार्ट में वहां फूड का स्टोरेज होगा, वो किस रूप में व्यवहार करेंगे, सिंक के रूप में। ठीक है, अब हम एक डिटेल आते हैं इनकी थ्योरी पे कि कैसे फूड का ट्रांसलोकेशन हो रहा। अब देखते हैं, ये है लीफ। अब हम देखते हैं जो फोटोसिंथेसिस के फलस्वरूप भोजन बन रहा है, उसका ट्रांसलोकेशन कैसे हो रहा है। ठीक, ये हो गया स्यूब ट्यूब। ये क्या है, स्यूब ट्यूब। ये है लीफ। लीफ जो है वो किस रूप में व्यवहार कर रहा है, सोर्स के रूप में।
और ये जो लीफ और ट्यूब ट्यूब का कनेक्शन है इसको क्या कहेंगे, प्लाज्मोडेस्माटा। और इधर पाया जा रहा है ट्यूब ट्यूब। ट्यूब ट्यूब जो होती है वो न्यूक्लिएटेड सेल होती है, सॉरी कंपेनियन सेल पाया जा रहा है। कंपेनियन सेल जो पाया जा रहा है वो क्या है, न्यूक्लिएटेड है। और जबकि ट्यूब ट्यूब क्या होता है, ई न्यूक्लिएटेड होता है। ट्यूब ट्यूब क्या होगा, ई न्यूक्लिएटेड। ठीक है, और ये हो गया परफोरेटेड ट्यूब प्लेट। परफोरेटेड ट्यूब प्लेट। और यहीं पे हम दिखा दे रहे हैं सिंक को। मान लीजिए ये रूट है, ये क्या हो गया, रूट, और रूट को हम क्या कह रहे हैं, सिंक। ठीक, और यहां बगल में ट्रैकीड है, जाइलम का ट्रैकीड। ये क्या है, ट्रैकीड है। ट्रैकीड में वाटर होगा। ठीक है, होता क्या है, सर्वप्रथम यहां क्या होगा, लाइट जब लीफ पे पड़ेगी तो फोटोसिंथेसिस होगा। क्या होगा, लाइट पड़ने पे यहां पे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा। और फोटोसिंथेसिस के फलस्वरूप यहां क्या बन जाएंगे, ग्लूकोज। ठीक है, यहां पे क्या बनेगा, ग्लूकोज। और ग्लूकोज का अभी बताया है, ट्रांसलोकेशन जो होगा लीफ के मीजोफिल सेल के द्वारा कहां जाएगा, कंपेनियन सेल में। और कंपेनियन सेल से फिर कहां जाएगा, ट्यूब ट्यूब में। किसके थ्रू, प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू। ठीक है, तो फूड का जो ट्रांसलोकेशन हो रहा है सुक्रोज फॉर्म में लीफ की मीजोफिल सेल से, ठीक है, कंपेनियन सेल से होते हुए ट्यूब ट्यूब में, ठीक किसके द्वारा, प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा। तो इस तरह का जो फूड आ रहा है यहाँ पे, फूड जो यहां आ गया, ठीक है, सुक्रोज फॉर्म में, तो इसको हम कहते हैं फ्लोएम लोडिंग। क्या कहते हैं, फ्लोएम लोडिंग। ठीक है, और जो फूड आ रहा है यहाँ पे वो अगेंस्ट कंसंट्रेशन आता है। क्यों अगेंस्ट कंसंट्रेशन आता है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी फूड है लेकिन तब पर भी फूड आ रहा है, तो ये अगेंस्ट कंसंट्रेशन फूड आता है। इसलिए यहाँ फ्लोएम लोडिंग में एटीपी की आवश्यकता पड़ती है। अगेंस्ट कंसंट्रेशन होता है तो मतलब क्या हुआ, फ्लोएम लोडिंग एक तरह का एटीपी डिपेंडेंट प्रोसेस है। ठीक है, और ये लीफ मीजोफिल सेल से भोजन जो फूड आ रहा है, सुक्रोज आ रहा है यहाँ पे ट्यूब ट्यूब में। ठीक है, तो ये छोटी दूरी तय कर रहा है। तो इस तरह का लीफ मीजोफिल सेल से ट्यूब ट्यूब तक का जो मूवमेंट होता है वो कहलाता है शॉर्ट डिस्टेंस। क्या कहलाएगा, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसलोकेशन। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसलोकेशन क्या कहलाएगा, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसलोकेशन। अब यहां फूड का कंसंट्रेशन बढ़ा, मतलब ग्लूकोज का कंसंट्रेशन, सुक्रोज का कंसंट्रेशन बढ़ा। जब सुक्रोज का कंसंट्रेशन बढ़ता है तो ट्रैकीड से वाटर मूव करता है। ट्रैकीड से वाटर कहां मूव करेगा, ठीक है, पैसिव मूवमेंट होगा। कहां पे आएगा, ट्यूब ट्यूब में। तो यहां सुक्रोज है, वाटर भी आ गया, और इस तरह यहां बन जाता है फ्लोएम सैप। इस तरह वाटर ऑफ ये सुक्रोज मिलने के बाद जो यहां पे सैप बनेगा वो क्या कहलाएगा, फ्लोएम सैप। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कंपटीशन में कि फ्लोएम सैप किससे मिलकर बना होता है, तो फ्लोएम सैप किससे मिलकर बना है, वाटर और सुक्रोज से। ठीक है, अब जो यहाँ पे वो शुगर इकट्ठा हुआ, सुक्रोज इकट्ठा हुआ, वाटर इकट्ठा हुआ, तो यहाँ पे टर्जिडिटी बढ़ जाती है। ठीक है, टर्जिडिटी बढ़ जाएगी या वाटर के कारण हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। इसकी तुलना में यहाँ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कम है। तब यहां से सल्यूट जो है वो मूव कर जाएगा कहां पे, बगल वाली सेल में। अब जब बगल वाली सेल में मूव किया तो यहाँ पे सल्यूट का कंसंट्रेशन, ठीक है, बढ़ेगा। सुक्रोज यहाँ पे ज्यादा हो गया। ठीक है,
सुक्रोज ज्यादा हुआ। अब यहाँ पे इसकी तुलना में बगल वाली सेल में क्या हुआ, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कम है, यहाँ हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज्यादा हो जाता है। अब मूव कर जाएगा भोजन एडजेसेंट सेल में, और एडजेसेंट सेल से भोजन मूव करता हुआ फिर क्या होगा, ये कहां चला जाएगा, प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू कहां जाएगा, सिंक में। ठीक है, तो चूंकि यहां से ट्यूब से सिंक तक का जो ट्रांसलोकेशन हो रहा है, इसको हम, ये किसके कारण हो रहा है, प्रेशर के कारण हो रहा है। कौन सा प्रेशर, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, या कह सकते हैं टर्गर प्रेशर। तो इसीलिए इस थ्योरी को प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। इस थ्योरी को क्या कहा जाता है, प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। ठीक है, प्रेशर के कारण मूवमेंट हो रहा है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर या टर्गर प्रेशर। ठीक है, पूछा जाता है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कहां काम कर रहा है, ट्यूब ट्यूब में काम कर रहा है। ठीक, चूंकि ये डिस्टेंस लंबा कवर कर रहा है, तो इस तरह का मूवमेंट ट्यूब से सिंक तक का जो होगा वो क्या कहलाएगा, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसलोकेशन। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसलोकेशन, छोटे छोटे टर्म है लेकिन सब इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहलाएगा, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसलोकेशन। अब यहां से जो भोजन ट्यूब से आके इकट्ठा कहां हुआ, रूट में, जो सिंक के रूप में व्यवहार करता है। तो यहां से रूट में इकट्ठा जो भोजन हो रहा है, इसी को हम कहेंगे प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू इकट्ठा हो रहा है, इसी को हम कहेंगे फ्लोएम अनलोडिंग। क्या कहेंगे, फ्लोएम अनलोडिंग। अब आपको समझ में आ गया होगा कि फ्लोएम लोडिंग क्या है। विजोफिल सेल से ट्यूब में सल्यूट का या सुक्रोज का इकट्ठा होना कहलाएगा फ्लोएम लोडिंग, और इसके बाद सुक्रोज का मूव कर जाना कहां पे, सिंक में, तो ये कहलाएगा फ्लोएम अनलोडिंग। ठीक है, जब यहां से सुक्रोज ट्रांसफर हो जाएगा सिंक में, तो यहां कंसंट्रेशन घटेगा, और जब कंसंट्रेशन घटेगा तो वाटर पुनः मूव कर जाएगा कहां पे, ट्रैकिड्स में, और ट्रैकिड से फिर यहां कंसंट्रेशन बढ़ेगा, फिर वाटर मूव करेगा। ठीक है, अब एक चीज और देखते हैं। तो यहां देख रहे हैं अनलोडिंग जो हो रहा है, ये किसके थ्रू हो रहा है, यहां से ट्यूब से प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू किसमें आ रहा है, सिंक में आ रहा है। तो इस तरह का जो मूवमेंट होता है वो कहलाता है सिम्प्लास्टिक मूवमेंट। कैसा कहलाएगा, सिम्प्लास्टिक मूवमेंट। ठीक है, तो फ्लोएम अनलोडिंग दो प्रकार का होता है। फ्लोएम अनलोडिंग कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक होता है, यहां देखिए, फ्लोएम अनलोडिंग, ये दो प्रकार का हो गया। एक होता है सिम्प्लास्टिक अनलोडिंग, और दूसरा होता है एपोप्लास्टिक अनलोडिंग। सिम्प्लास्टिक अनलोडिंग जो हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू। और यहां पे कोई एटीपी का यूज नहीं हो रहा, नो एटीपी, कोई एटीपी यूज नहीं हो रहा। लेकिन एपोप्लास्टिक जो अनलोडिंग होता है वो क्या होता है, प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू फूड कहां चला जाता है, सेल वॉल में चला जा रहा है। सुक्रोज कहां जा रहा है, सेल वॉल में। ठीक है, डायरेक्ट यहां ना आकर ये फूड मूव कर जाता है कहां, सेल वॉल में, यहां आ जा रहा है, और यहां से फिर आएगा यहां। ठीक है, यहां से जब यहां आता है, यहां ट्रांसपोर्टर काम करते हैं, उसको हम यहां समझते हैं कि एपोप्लास्टिक अनलोडिंग जो होता है, इसके लिए भी एटीपी आवश्यक है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहां पे ट्रांसपोर्टर भाग लेते हैं। क्या भाग लेते हैं, ट्रांसपोर्टर। कैसे हो रहा देखिए, यहां प्रोटॉन पंप काम करता है। प्रोटॉन पंप क्या करता है, हाइड्रोजन को बाहर फेंकता है। हाइड्रोजन को बाहर निकालने के लिए यहां पे एटीपी यूज हो रहा है। एटीपी टूट रहा है एडीपी प्लस आईपी में, किस एंजाइम की उपस्थिति में, एटीपेज एंजाइम की उपस्थिति में। ठीक है, और हाइड्रोजन जो आया यहां पे काम करता है क्या, एक ट्रांसपोर्टर। ये क्या है, ट्रांसपोर्टर है, सॉरी इसको यहां लिख दे, ये क्या है, ट्रांसपोर्टर। अब ये हाइड्रोजन जो आया
ये हाइड्रोजन क्या करेगा, ठीक है, यहां से ये पुनः मूव कर जाएगा अंदर की तरफ, लेकिन अकेले नहीं मूव करता है, क्योंकि यहां पे क्या है, सुक्रोज है, सेलवाल है, सेलवाल में क्या है, सुक्रोज है। सुक्रोज को भी मूव करना है, कहां, सुक्रोज को मूव करना है सेलवाल से साइटोप्लाज्म। तो ट्रांसपोर्टर जो होता है वो क्या करता है, हाइड्रोजन की सहायता से इस एटीपी का प्रयोग करके हाइड्रोजन और सुक्रोज को कहां भेज देता है, अंदर की तरफ भेज देता है, साइटोसॉल की तरफ भेज देता है, इस सुक्रोज को अंदर इसके थ्रू भेज देता है। एक तरह का ये क्या है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अगर ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक कर दिया जाए, ठीक है, तो क्या होगा, सुक्रोज अंदर नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो इस तरह हम देखें कि यहां पे हम देखते हैं फ्लोएम जो लोडिंग हो रहा है वो प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू हो रहा है। तो प्लाज्मोडेस्माटा सेल से सेल के थ्रू हो रहा है, तो इससे क्या कहते हैं, सिम्प्लास्टिक। फ्लोएम लोडिंग क्या है, सिम्प्लास्टिक। लेकिन फ्लोएम अनलोडिंग जो होता है वो सिम्प्लास्टिक भी होता है और एपोप्लास्टिक होता है। एपोप्लास्टिक कब होगा, जब सुक्रोज कहां चला जाएगा, सेलवाल में, सेलवाल से कहां आएगा, इसके साइटोप्लाज्म में, सिंक के साइटोप्लाज्म में, तो ये होगा सिम्प्लास्टिक, सॉरी एपोप्लास्टिक, और वहां पे यूज होगा क्या, ट्रांसपोर्टर। तो इस तरह हम देखते हैं ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड कैसे हो रहा है। बहुत सिंपल प्रोसेस है, लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक। इसको अच्छे से पढ़िए और इस पे कुछ अभी हम क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। अगर उसको आप लगा लेते हैं फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। जैसे इस पे क्वेश्चन पूछा था, हम क्वेश्चन न लगा के हम आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे इसमें पूछता है कि भोजन के ट्रांसलोकेशन में, ठीक है, फूड के ट्रांसलोकेशन में कौन सा कंडक्टिंग टिश्यू भाग लेता है, तो आप जान गए क्या हो गया, फ्लोएम। दूसरा इस पे क्वेश्चन आता है कि जो फ्लोएम का ट्रांसलोकेशन होता है वो किसके द्वारा होता है, स्यूब ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, ठीक है, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर। तब इसका आंसर आप क्या जानते हैं, यहाँ पे क्या होगा, स्यूब ट्यूब। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्वेश्चन पूछता है कि जो फूड का ट्रांसलोकेशन होता है उसमें एक प्रोटीन भाग लेती है, उस प्रोटीन कौन सी है, पी प्रोटीन, सी प्रोटीन, एफ प्रोटीन। तो कौन सी प्रोटीन है, पी प्रोटीन है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछता है कि स्यूब सेल किसमें पाई जाती है, तो स्यूब ट्यूब एब्सेंट होता है, स्यूब सेल पाया जाता है किसमें, जिम्नोस्पर्म में। अगला इंपॉर्टेंट चीज है कि जो स्यूब ट्यूब होती है इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, जबकि कंपेनियन सेल में न्यूक्लियस पाया जाता है। स्यूब ट्यूब जो होती है वो ई न्यूक्लिएटेड होती है, क्या है, ई न्यूक्लिएटेड है। ई न्यूक्लिएटेड मतलब ये होता है कि पहले न्यूक्लियस था, बाद में डी जनरेट हो गया, तो ऐसी सेल को क्या कहते हैं, ई न्यूक्लिएटेड, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि फ्लोएम लोडिंग सिम्प्लास्टिक होती है कि एपोप्लास्टिक, तो फ्लोएम लोडिंग प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू, लिविंग सेल के थ्रू हो रहा है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, फ्लोएम लोडिंग सिम्प्लास्टिक है। फिर क्वेश्चन पूछता है कि एटीपी का यूज किसमें होता है, फ्लोएम लोडिंग में होता है कि नहीं होता है, तो किसमें हो रहा है, एटीपी का यूज फ्लोएम लोडिंग में हो रहा है। अगला पूछता है कि फ्लोएम से सिंक के तरफ जो ट्रांसलोकेशन फूड होता है कैसा होता है, शॉर्ट डिस्टेंस की लॉन्ग डिस्टेंस, तो कैसा है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसलोकेशन है। अगला इंपॉर्टेंट है फ्लोएम अनलोडिंग जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है सिम्प्लास्टिक जो प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू होगा, और एक होता है एपोप्लास्टिक जो सेल वॉल के थ्रू होता है। और यहाँ पे ट्रांसपोर्टर भाग लेते हैं जो सुक्रोज को अंदर की तरफ भेजते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछता है कि प्लांट में सोर्स के रूप में कौन काम करता है, तो हो गया लीफ, और सिंक के रूप में कौन काम कर रहा है, रूट, फ्रूट और ग्रोइंग पार्ट्स, ठीक है। तो एक ये हो गया ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड के बारे में। अगर ये आपको पसंद आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों से शेयर करिए। धन्यवाद।